नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से बता रहे हैं, जहां चिंतन शिविर का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नवा रायपुर से, जहां चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन नवा रायपुर स्थित IIM में आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री भी शिविर में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर। विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर विशेषज्ञ यहां पर मंत्र देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से, जहां चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन नवा रायपुर स्थित IIM में आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय चिंतन शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर। विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर विशेषज्ञ यहां पर मंत्र देंगे। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आज जो चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, कौन कौन इस शिविर में शामिल होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आज से छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो IIM में पहुंच चुके हैं। और इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, किस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विकास के काम किए जा सकते हैं, उसको लेकर इस चिंतन शिविर में विचार विमर्श होंगे। और ये दूसरी बार है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले जब साय सरकार का गठन हुआ था तब जून के महीने में पहली चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और इस बार आज से चिंतन शिविर 2.0 की शुरुआत जो है वो हो रही है। 2 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलेगा और इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं, वो चाहे IIM इंदौर के डायरेक्टर हों या फिर IIM बेंगलोर के डायरेक्टर हों, इस तरह से जो विषय विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर व्याख्यान देंगे और बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को विकसित बनाया जा सकता है, किस तरह से एक दूरदृष्टि शासन जो है वो किया जा सकता है, परिवर्तनकारी नेतृत्व किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा सकती है, कौन कौन से ऐसे चीजों को अपनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार एक विजन लेकर चल रही है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसी तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और उसी को लेकर ये पूरा विचार विमर्श होगा। जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करके छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बेहतर सुविधा प्रदान की जा सकती है। दूरस्थ अंचलों में किस तरह की सुविधाएं प्रदान करने से वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और खास तौर पे बस्तर को लेकर कहा जा रहा है कि बस्तर को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है और बस्तर में अब विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो रही है। तो कहीं ना कहीं बस्तर को लेकर भी आज इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी। और 2 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलेगा। मतलब 2 दिनों में एक रोड मैप तैयार होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, किस तरह से जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध संसाधन है उसको लेकर उनका उपयोग कैसे करना है और उस उपयोग के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बेहतर जीवन शैली कैसे दी जा सकती है। यहाँ के लोग कौन सी योजनाओं से लोगों को फायदा होगा, कौन सी योजनाएं ऐसी संचालित की जाएंगी जिससे डायरेक्ट आम जनता का कनेक्शन हो सकता है। ये तमाम जो विचार हैं वो आज इस व्याख्यान के तौर पर रखे जाएंगे। और जो विषय विशेषज्ञ हैं, चाहे वो बेंगलोर IIM के डायरेक्टर हो, इंदौर IIM के डायरेक्टर हो, इसके अलावा और भी जो विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन शिविर में आए हैं वो अपनी राय देंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए आगे काम किया जा सकता है। जी श्रीकांत, विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो सपना है 2047 तक छत्तीसगढ़ को और भारत को विकसित करना, उसको लेकर सीएम साय लगातार पहल कर रहे हैं। और आज चिंतन शिविर का भी आयोजन हो रहा है। और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प है कि 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाए, और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी एक सपना लेकर सरकार चल रही है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को
विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है और उस दिशा में लगातार काम भी हो रहे हैं। हमने देखा विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें अलग अलग वर्गों से, अलग अलग लोगों से राय ली गई कि किस तरह से 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित किया जा सकता है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसको उपयोग करके छत्तीसगढ़ जो है एक बेहतर छत्तीसगढ़ बन सकता है, विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता है। यहाँ के लोगों को कौन कौन सी चीजों की जरूरत है जिसको सरकार उपलब्ध करा सकती है, या फिर यहाँ जो संसाधन, खनिज संसाधन उपलब्ध हैं उसका बेहतर उपयोग करके छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ किया जा सकता है। इस दिशा में लगातार शायद सरकार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं, किसानों को उन्नत करने के लिए कई तरह की योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है। किसानों को उनके धान का समर्थन मूल्य दे रही है जो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा धान का जो समर्थन मूल्य है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसी तरह अन्य फसलों को लेकर भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और उनको उचित मूल्य सरकार प्रदान करती है। गरीब लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं छत्तीसगढ़ की सरकार चलाती है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको किस तरह की संसाधन सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ जो है वो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बन सके, विकसित छत्तीसगढ़ बन सके, उसकी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से हमने देखा नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लाई गई है, उसमें कहा गया है कि नई औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ में लगातार उद्योग जो हैं वो बढ़ेंगे और हमने देखा भी है लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हो चुका है। मतलब नई औद्योगिक नीति के आने का असर ये हुआ कि अब छत्तीसगढ़ में जो उद्योगपति हैं वो उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं और चाहे वो मुंबई का समिट हो या फिर दिल्ली का समिट हो या फिर और जो समिट का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया गया है उसमें हमने देखा कि किस तरह से उद्योग लगाने के लिए लोग छत्तीसगढ़ की ओर रुझान ले रहे थे। चाहे हमने सेमीकंडक्टर की स्थापना हो या फिर एआई का जो डाटा होता है उसके सेंटर की स्थापना की बात हो, लगातार निवेश के प्रस्ताव अब छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो उठा रही है और विकसित छत्तीसगढ़ का जो सपना लेकर छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। और 2047 तक जो 75 लाख करोड़ जीएसडीपी करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है उस दिशा में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, रोजगार के अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध करा रही है, सरकारी नौकरियों के लिए लगातार घोषणा की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी बीच में 5000 शिक्षकों की पहली चरण में भर्ती की घोषणा भी की है। इसके अलावा आबकारी विभाग में घोषणा, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार जो है वो अपना कदम बढ़ा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों से नजर आता है बस्तर, आत्मनिर्भर बस्तर का विजन हमने देखा जिस तरह से अब नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, तो उससे अब बस्तर वासियों में भी एक उम्मीद जागी है कि अब बस्तर में भी विकास होंगे। और छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार उसके लिए बाकायदा नियत निल्लानार योजना संचालित कर रही है। इसके साथ साथ जो गांव नक्सल मुक्त हो रहे हैं उनको 1 करोड़ दे रही है ताकि वो विकास के काम कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार सपना लेकर चल रही है 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ हो, वो सपना अब धीरे धीरे पूरा होते नजर आ रहा है। और बस्तर के लोग भी अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं, वहां आत्मनिर्भर बस्तर बनता जा रहा है, लोग स्वरोजगार के साधन सरकार उपलब्ध करा रही है उनको। एक तरह से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो 2 दिनों का चिंतन शिविर है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड मैप तैयार हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए। और जो विषय विशेषज्ञ हैं जो यहाँ पर अपना व्याख्यान देंगे वो बताएंगे कि किस तरह से और छत्तीसगढ़ में आगे काम किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल श्रीकांत, कोई भी सरकार चलाने के लिए एक निश्चित तौर पर प्रबंधन का होना बहुत जरूरी होता है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार सीएम साय की सरकार काम कर रही है और इस पर काम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी को लेकर के ये चिंतन शिविर का आयोजन भी हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बताने हैं राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिंतन शिविर 2.0 में शामिल होंगे। आज से आईआईएम में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय चिंतन शिविर में शामिल, कैबिनेट मंत्री भी शिविर में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों तक ये चिंतन शिविर चलेगा। विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर विशेषज्ञ, यहाँ पर मंत्री